कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता महाराज। सरकार ले अब सारा जो चढ़ावा है सब कौन सरकार लेती है। उसी में एक बेटा मेरा चला गया महाराज जी, पति चला गया। कहाँ चले गए? वो सब भगवान। क्यों? अब उसमें क्या हुआ महाराज जी, टेंशन में सब गए अपना। बीमार थे पति, तो हार्ट का अटैक हो गया था उनका। हैदराबाद में लेकर उनको भर्ती थे हमने 2.5 महीना। 1,75,00,000 रुपया लगा महाराज जी, हाथ में कुछ नहीं आया। बच्चा मेरा था, ऐसे देखते देखते ऐसे आग लगा लिया महाराज जी, जल गया। क्यों? अब क्यों जला ये तो मुझे नहीं मालूम है भैया, ये तो महाराज जी हम नहीं बता सकते हैं ऐसा क्यों कर लिया। और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 5 दिन जिंदा था, अच्छा था, खाता पीता माला ला फेरता था। उसके बाद 6ठे दिन ख़त्म हो गया। शादी हो गई थी? हाँ शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं अभी? हाँ महाराज जी, वो उसके वकालत कर रही उसकी औरत, बहू को पढ़ा रहे हैं महाराज जी। यही प्रश्न है महाराज जी। बेटी है वो भी आ गई यहाँ पर, उसको बेटा चाहिए। अब इसमें क्या तो करें? जितने वहाँ काशी विश्वनाथ जी के जितने पुजारी थे, सब किसी को नहीं मिला। तो अब किसी को कोई वहाँ पे नहीं मिलता, तो जितना चढ़ावा जाता है सब सरकार रखती है। हाँ सरकार लेता है महाराज। तो सरकार क्योंकि पहले कम पढ़े लिखे थे महाराज जी, और संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है। संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है महाराज जी अब। हाँ सही। यही प्रश्न है महाराज जी, परेशानी बहुत है महाराज जी। अब ये परेशानी बस मेरी बेटी है, और कोई परेशानी नहीं महाराज जी। क्या परेशानी है बेटी को? वो ला के घर में दे गया, बोलता हमको बेटा चाहिए। हमारी बेटी कहती हम बेटा कहाँ से ला के देंगे इसको। अब वो कह रहा तो अभी क्या बेटी को बेटी है, क्या है बेटी? हाँ बेटी है। कितनी? ये की है, इधर आओ। तो एक है तो और होगा, बेटा भी होगा, क्या दिक्कत? नहीं वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती है कहीं बेटी हो गई तो परेशानी होगी मम्मी। नहीं तो बेटी काहे को परेशानी होगी? वो अब बेटा बेटी नहीं होगा महाराज जी ना। काहे नहीं होगा? एक बेटा था, उसी में वो लोग वहीं ऐसे रख के उसको खराब हो गया महाराज जी, उसी में बच्चेदानी निकाला गया। अच्छा बच्चादानी खराब हो गई? हाँ महाराज जी। बस यही एक समस्या है, तो सब समस्या। तो पति ने पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि बेटा नहीं हाँ है? बेटा, हमको बेटा चाहिए। और बेटी है तो छोड़ के चला गया? हाँ, और 1 करोड़ रुपया लगाए थे शादी महाराज जी। तो 1 करोड़ रुपया ले गया और बेटी छोड़ के चला गया। चला गया। सब तरफ पैसे की माया है। क्यों? देखिए सब तरफ इंसान आजकल कोई नहीं चाह रहा है, पैसे सब चाह रहे हैं। इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, सब तरफ पैसा। इसलिए कहता हूँ ऐसे इंसान बनाओ, बच्चे ऐसे पैदा करो, ऐसे संस्कार दो जो पैसे से प्यार ना करें, इंसानों से प्यार करें, इंसानों की कदर करें। वरना पैसा रहेगा पर इंसान नहीं रहेंगे। आज पैसे के प्रेमी हैं, इंसान के प्रेमी नहीं है। मानवता समाप्त हो रही है। चलो मैया भगवान आपका दुख दूर करें। और दूसरा शादी कह रहा करने के लिए महाराज जी। कौन? वो इसका पति। काहे करेगा दूसरा शादी? कह रहा करेंगे। काहे करेगा? बात करा बेटी से। राधे राधे महाराज जी। वो दूसरा शादी करना चाहते हैं। क्यों? उनको वो लड़का चाहिए। तो आपका पहले एक बेटा था? हाँ 6 महीने का खत्म हो गया पेट में। पेट में 6 महीने का खत्म हो गया। तो पति को समझाए, लाओ हमारे पास, समझाएं उसको कि पत्नी को न छोड़ना चाहिए। तो आप जब आप तलाक दोगी तब ना वो शादी कर पाएगा। जी। तो आप तैयार हो तलाक देने को? हैं? नहीं। तो मत देना तलाक, वो कैसे कर लेगा शादी? जो महिला उसके संग शादी करे उसके ऊपर चढ़ाई कर देना, ये डायन दूर रहे मेरे पति से। उनको लड़का चाहिए था ना, ऐसे। अरे तो जो महिला से शादी करके लाएगा, क्या गारंटी है कि उसको लड़का ही होगा? लड़की हुई तो फिर उसे भी छोड़ेगा, तीसरी पकड़ेगा। कुल मिला के उसे पत्नियां बदलनी है, छोरा तो बहाना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में सोना क्यों डाला जाता है और उसके पास पैसे क्यों रखे जाते हैं? सोना डालने की परंपरा इसलिए है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोना मैं ही हूँ। स्वर्ण जो है भगवान कृष्ण का ही अंश है।
ईमानदारी का जो कमाई का धन है उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इसलिए सोना, क्योंकि सोने में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए सोना और धन इसलिए मुर्दे के ऊपर डालते हैं ताकि दुनिया को बताएं कि देखो सारी जिंदगी ये धन के पीछे भागता था, धन धन धन, अब हो गया ना निधन। धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं आपके काम के यहाँ पे आया हूँ, काम के लिए। क्या काम करते हो? कुछ नहीं कर रहा, 3 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ महाराज जी। तो फिर क्या चाहते हो? आपके यहाँ कोई काम होता आप लगा लें। अभी तो बेटा सब काम चल रहा है यहाँ, सुबह से बस उसी के लिए बैठा हूँ। कहीं भी काम कर लो, काम खूब मिल जाएगा संसार में। मेहनत करो, बिजनेस कर लो, थोड़ा काम धंधा शुरू कर लो कुछ। गुरु गुरु मैं रटूं, गुरु है जीवन प्राण, गुरु भक्त जग में बड़े उनको करो प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ जी। रोती हुई आँखों को मेरे गुरु जी हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे गुरु जी हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जिन नजरों को गुरुवर एक आँख न भाता था, जिन नजरों को गुरुवर एक आँख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं, अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे गुरु जी हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। सबने हंसते देखा मेरे घाव नहीं देखे, सबने हंसते देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखी। उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। तूने दिल से पुकारा तो तेरे साथ वो चल देंगे, तूने दिल से पुकारा तो तेरे साथ
जो रुलाते थे अब वो ही हंसाएंगे, कल तक जो रुलाते थे अब वो ही हंसाएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे गुरुवर आते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा गाते हैं आप। सीखा होता संगीत आपने तो बहुत अच्छा आप गाती। सीखा आपने? हाँ गुरु जी, मेरे को बहुत भजन आते। अच्छा। मेरे को 50,000 से भी ज्यादा अपने आप गाना जिन्हें ठाकुर जी ने सिखा रखे। बहुत अच्छा गाते हैं, भगवान बहुत सुखी भजन रखें आते हैं, आपको। बहुत मन करता है दिन भर भजन खुश गाते रहिए। रहूं। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी कह रहता है जब हम कुछ लर्न करते हैं मुझे लर्न नहीं होता है। कर लो बेटा, क्यों नहीं याद होता? करना पड़ता है याद। मन मोबाइल पे लगता होगा आपका। जो मोबाइल चलाने लग गए ना बच्चे, वो बिगड़ गए समझो। उनका लर्न होगा ही नहीं, याद होगा ही नहीं कुछ। इसलिए पहले मोबाइल जैसी बीमारी को दूर फेंको अपने से। ये मोबाइल एक बीमारी है, जिस बीमारी से हम सबको बचना चाहिए, वरना ये मोबाइल हम सबको अपाहिज बना देगा। ओके गुरुजी। ठीक है? राधे राधे गुरु जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि हम ब्रह्मचर्य करते हैं हाँ। तो उसमें मतलब ये कहते हैं कि संपूर्णित आहार खाना चाहिए और मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मेरा कहना ये था कि जो मतलब प्याज और लहसुन है वो कुछ कहते हैं कि खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो उसका कैसे क्या करना चाहिए? भगवान जी का भोग नहीं लगता बस। बाकी कोई खाए तो वो पाप की श्रेणी नहीं है, पाप नहीं है वो। आयुर्वेद में उसको खाने की इजाज़त आयुर्वेद औषधि के रूप में देता है। इसलिए खाओ ना खाओ मर्जी आपकी, भगवान को भोग नहीं लगता। इसलिए भक्त लोग सोचते हैं कि जो भगवान को पसंद नहीं है वो हम क्यों ग्रहण करें। और एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा है? कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। तो सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, शीला की जबानी चल रही है। तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है। यस सर। वो तो जो देखो टीआरपी बटोरने के लिए सब गलत थलत दिखा रहे हैं। टीवियों में जो तुम्हें बॉडियां दिखती हैं हीरो हीरोइन की, वो होती थोड़ी है रियल में। वो तो सब होता है अलग बेटा। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। राधे राधे गुरुजी। समझो, इसलिए शंकर जी माता पार्वती की लड़ाई नहीं होती। ठीक है? तुम भी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पहले मीट मछली खाता था, अब मैं नहीं खाता हूँ। जब खाता था क्या उसका पाप लगेगा? काहे नहीं लगेगा? तो इसका निवारण? इसका निवारण ये है कि आप अब ना खाओ और भगवान की शरण में रहो। जितनी मछलियाँ खाए हैं उतनी मछलियों को बचाओ और पानी में डालो, उनको जीवन दान दो। राधे राधे गुरुजी। और भगवान का भजन करो। नाम जप करोगे, भगवान की शरण में रहोगे, तो जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान की शरण में जाने से, भगवान के नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे गुरुदेव जी मेरा ये सवाल था, मेरे घर में ना सब कोई मांस खाता है। जी। मैं उसी में रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार ही मांस खाता है। आप खाते हो? नहीं, मैंने आपकी कथा जब से सुनी है 2 साल से छोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब अकेले रहें, लेकिन अकेले कहाँ पे रहेंगे? क्यों, माँ बाप नहीं है? माँ बाप हैं, लेकिन सब कोई मांस खाते हैं। कहते हैं गुरुदेव, मैं कथा भी सुनाता हूँ आप उनको कि छोड़ दो, तो पापा कहते हैं तू भक्त बन, हम क्यों बनेंगे? हाँ, बोले हम तो पाप वो करेंगे तो, है ना। हम जब माला चाहे नाम जप करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये प्रखंड करता है।
पाखंड। हाँ। बोले तुम मछली खा रहे हो तो बड़ा पुण्य कर रहे हो, और मांस खा रहे हो बड़ा पुण्य कर रहे हो। और घर में बकरा भी काटते हैं। कहते हैं, मम्मी से हमने बोले कि अगर मेरा बस चला ना तो मैं ये बकरा वाला नियम बंद करा दूंगा। तो वो बोलती है तू क्यों बंद करा देगा, मेरा जो मैं मनोकामना मांगता हूँ तो वो पूरा होता है काटने से। तो क्या मनोकामना मांगी मैया तुम्हारी मैया ने? वो जैसे वो कहती है ना, जैसे कोई बच्चा हो या तो कोई तबीयत खराब होता है तो वो जैसे ही मतलब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को नहीं दिखाते, बकरा को ले आते हैं काटने के लिए। हाँ। बोले बकरा काटेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ। ऐसी मैया आई है तुम्हारी? नहीं, अकेले ही आया हूँ। तो मैया को ले आना, समझाएंगे। बकरा खाती है मैया? सब कोई खाता तो है। बकरा वो मैया बनाती भी है? सब कोई। तो मैया ही मारती है बकरा को? नहीं, पापा। पापा मारते हैं और मैया बनाती है। और चाची भी तो ऐसी है, जब बकरा कटता है ना तो वो मेरे नाम लेके कहती है कि आशीष देख लो। वो बकरा काटती है, चाची भी खड़ी रहती है वहीं? हाँ। तो चाची कैसी निर्दयी है, उसे दया नहीं आती बकरे पर? पूरा परिवार ही ऐसा है, चाचा चाची या नानी घर। मेरे एक मामा का लड़का है ना, वो 1 साल पहले ये बोले थे मेरी मम्मी से कि रुक जाए, इसका मैं कंठी माला तुड़वा दूंगा, इसको भक्त नहीं बनने दूंगा। भक्त नहीं बनने दूंगा, मतलब आज के युग में लोगों को डर है भक्त ना गलत बन जाएं, उससे दिक्कत नहीं है, सही बनने से दिक्कत है। इसलिए लोग सही रास्ते पर चलने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को गलत रास्ते से दिक्कत है ही नहीं, इसलिए गलत लोग ज़्यादा हैं। सही रास्ते से दिक्कत है, इसलिए सही लोग कम हैं। माँ बाप खुद नहीं चाहते कि मैं और मेरा बेटा परिवार में सही हो, सही रास्ते पर चलें। चोर डाकू बन जाए बेटा तो दिक्कत नहीं लगती उन्हें, शराबी कबाड़ी बन जाए बेटा तो उन्हें दिक्कत नहीं है, पर बेटा भक्त ना बन जाए, भगवान का नाम जपने वाला ना बन जाए, इससे दिक्कत है। कैसी कलयुगी मम्मियाँ हैं। मैंने मेहनत करके दिहाड़ी करके 2-3 हज़ार रुपये कमा के, और कुछ मम्मी थोड़ी बहुत मेरे सपोर्ट में रहती है, और वो 3,000 रुपये दी, और मैंने 3,000 रुपये कमाए, और 1,200 रुपये यहाँ मैंने दान में दिए थे। वाह, बहुत बड़ा पुण्य किया आपने, सुखी रहिए। मैंने एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया अभी। मारो ऐसे जोर से आएगा याद। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दीनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी हम इतने 50वीं हमारी शादी की साल गिरा है आज? नहीं, कल है। कौन सी शादी की सालगिरह है? 50वीं। 50 हो गए? हाँ। और हम बहुत दिन से चाह रहे थे मथुरा वृंदावन यहाँ आने को, नहीं आ पाए। अब हम शनिवार को आए हैं, डेली कथा सुन रहे हैं। ठीक है। और हम आशीर्वाद लेने हमें राधा जी ने बुला लिया। चलो खुश रहो। कृष्ण भगवान चश्मा वाला जी, राधे राधे। भगवान आपको सुखी रखें, आपकी जोड़ी बनी रहे। 50वीं शादी की सालगिरह मनाई, भगवान करे आप 100वीं भी यहीं मनाओ। राधे राधे गुरु जी। मेरा नाम भी कृष्णा तिवारी है और मुझे आपसे एक कहानी सुननी थी। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय में आप एक कहानी सुनाया करते थे, टुप्पई टाप। क्या वो आप दोबारा सुना सकते हैं? बहुत उससे हंसी। डे बोले हम टुप्पई टाप। वो पूरी कहानी एक बार सुना दीजिए। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो,